हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको क्या कराएंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। 3-4 दिन से दिवाली की वजह से कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी, दिवाली ऑफ मान लीजिए उसे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपको क्या कराया था, मैंने क्वेश्चंस ख़त्म करा दिए थे, लास्ट 3 क्वेश्चन छूट गए थे। आप वो खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं उन क्वेश्चन को करने में। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे अमाइंस चैप्टर को। तो क्या होते हैं अमाइंस, पहले वो देखते हैं और फिर चलेंगे उनके नॉमेनक्लेचर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अमाइंस क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट आर अमाइंस, कैसे बनते हैं अमाइंस। अमोनिया सब ने जाना होगा, अमोनिया सब जानते होंगे क्या होता है, NH3 होता है। इस NH3 में आप हाइड्रोजन हटा के कोई भी डेरिवेटिव जोड़ दीजिए, अल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाते हैं, अमाइंस बन जाते हैं। जैसे सपोज करो एक अल्काइल ग्रुप आपने जोड़ दिया RNH2, ये प्राइमरी अमाइन है। आपने एक और R ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ से ये वाला एक H यहाँ हटा दिया तो ये सेकेंडरी अमाइन है। इस H को भी हटा दिया और ये जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये टर्शरी अमाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है और सबको पता ही होगा अमाइन का स्ट्रक्चर, तो सबको पता ही है। नीचे भी देख लेंगे उस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर पर चलेंगे जब। तो आप अमाइंस जब हेडिंग डालोगे चैप्टर में, अभी यहाँ के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा साफ राइटिंग में नहीं है, इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड नोट्स दे देंगे आपको, मैं बुक से ही बताता चलूँगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। अमाइंस जब आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। 1, 2 या 3, जैसा भी मैंने आपको हाइड्रोजन हटा के दिखाए थे, 1, 2 या 3, तीनों हाइड्रोजन को भी आप हटा सकते हो और उससे किससे रिप्लेस करोगे, या तो एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप, या तो एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप से हम रिप्लेस करते हैं। जैसे देखिए CH3NH2 एक अल्काइल ग्रुप, C6H5NH2 एक अराइल ग्रुप, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए। टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल है ये, प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम अमाइंस को समझ सकते हैं कि व्हाट आर अमाइंस। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जिस तरीके से आपने एक अमोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अमोनिया क्या होता था, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, सबको पता है। ये N होता था, नीचे 3 हाइड्रोजन होते थे और उस पर एक लोन पेयर लगा होता था। सेम स्ट्रक्चर किसका होता है, अमाइन का होता है। आप जो हाइड्रोजन हटाओगे उसकी जगह अल्काइल या अराइल ग्रुप जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप वो लगाते चलिए, ठीक है। ईच ऑफ, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है, लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम्स ऑफ अमाइन इज ट्राइवेलेंट and carries an unshared pair of electrons. Nitrogen orbitals of amine is nitrogen orbitals in amine are sp3 hybridized and geometry is pyramidal. sp3 hybridized जो ऑर्बिटल होती है नाइट्रोजन की, वो ओवरलैप करती है हाइड्रोजन के साथ में और कार्बन के साथ में, डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी, बॉन्ड एंगल वगैरह आपको कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। आप क्या करेंगे, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना लेंगे अमाइंस में, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस हेडिंग डाल के ये वाला स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप क्या करने वाले हो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, समझा चुका हूँ, अभी क्लासिफिकेशन बार बार बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं लिखना, क्लासिफिकेशन में आप हेडिंग डालोगे, NH3 लिखोगे, उसके बाद में RNH2, ये हो गया प्राइमरी, R 2 लग जाएंगे अल्काइल ग्रुप तो सेकेंडरी, और 3 लग जाएंगे तो उसके पास 3 लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो टर्शरी बन जाएगा। तो आपको आप आसानी से याद रख सकते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस क्या क्या हैं। तो आप क्लासिफिकेशन डालोगे और सिर्फ ये वाले स्ट्रक्चर्स बना लो। क्लियर इतनी बात, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, अमाइंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्या होते हैं अमाइंस। चलिए अब नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर में 2 तरीके से नेमिंग की जाती है, सब आप लोग जानते ही होंगे। एक होता है कॉमन नेम और एक होते हैं IUPAC नेम्स। कॉमन नेम क्या है, इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग अल्काइल ग्रुप टू अमाइन, दैट इज अल्काइल अमाइन। बोल रहा है कि जब आप कॉमन नेमिंग करोगे तो एलिफेटिक अमाइन को आप अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करोगे। सपोज करिए जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पे मिथाइल अमाइन, मतलब कि अगर कहीं CH3NH2 लिखा है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, अल्काइल के आगे हम अमाइन के आगे हम प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं अल्काइल ग्रुप का, जो भी अल्काइल ग्रुप आपका होगा। मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, इथाइल है तो इथाइल अमाइन, इस तरीके से कर देते हैं। In case of secondary and tertiary amine, when 2 or more groups are the same, the prefixes di or tri are used before the name of the alkyl group. अब मान लो कि ये सेकेंडरी हो जाता है, अगर यही सेकेंडरी अमाइन हो जाता है उसका आपको नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये देखिए ये है आपके पास में NH और यहाँ पे आपके पास में 2 सेम ग्रुप अटैच कर दिए इसने, CH3 तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम लोग, डाई ऐड कर देंगे, डाईमिथाइल अमाइन लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे, डाईमिथाइल अमाइन। ये ध्यान रखना मैं कॉमन नेमिंग सिखा रहा हूँ आपको, अभी मैं IUPAC नेमिंग नहीं बता रहा आपको, ठीक है।
तो डाई लिख देंगे, अगर 3 अटैच हैं तो ट्राई लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे नेमिंग को। इन IUPAC सिस्टम प्राइमरी अमाइंस आर नेम्ड एज एल्काइल अमाइंस। ये क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। जैसे CH3 अटैच है NH2 से, CH3 NH2 है तो इसको जैसे ऊपर IUPAC नेमिंग में क्या होता है, कॉमन नेमिंग में क्या होता है, तो मिथाइल अमाइन लिखेंगे। यहाँ पे मिथाइल अमाइन ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, मिथेन अमाइन लिखेंगे। एल्केन का ई हटा के इसमें जोड़ देते हैं। एक्सक्यूज मी, रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। CH3NH2 ये क्या है, ये एल्केन था ना। CH4 क्या होता है, मिथेन होता है ना, तो मिथेन ना बोल के इसे ई हटा देंगे मिथेन का, और इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, मिथेन अमाइन। क्या बोलेंगे इसे, मिथेन अमाइन इसका नाम रख देंगे। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो वही डाई ट्राई यूज़ करेंगे। इनकेस मोर देन वन अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पोजीशन द पेरेंट चेन, तो आप क्या यूज़ करोगे, उनको नंबर से दोगे या फिर प्रीफिक्स यूज़ करोगे, डाई ट्राई सेक्टर। जैसे देखो ये है आपके पास में, द लेटर ई ऑफ द सफिक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज रिटेन। फॉर एग्जाम्पल ई जो होगा वो रिटेन करेंगे। जैसे अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो अभी बताया था ना कि मिथेन अमाइन में ई हटा देंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ रहे हैं और आपको नंबर यूज़ करने पड़ रहे हैं उनकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, नंबर यूज़ करने पड़ रहे हैं आपको उनकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ई को रिटेन करोगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, इधर भी अमाइन है और इधर भी अमाइन है, और ये है क्या, C2H4, 2 कार्बन मतलब इथेन होता है ना, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन 1,2 डायमाइन। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। टू नेम सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस वी यूज़ लोकेंट N टू डेजिग्नेट सब्सिट्यूएंट अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। बोल रहा है कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस जब आ जाते हैं ना, तो लोकेंट N यूज़ कर लेते हैं हम, ये दिखाने के लिए कि वो NH ग्रुप जो है वो अटैच किससे, या फिर अल्काइल ग्रुप कैसे कैसे अटैच हैं उस नाइट्रोजन के एटम से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इसने बोला कि ये वाला जो है ग्रुप CH3NH CH2 CH3, इसको नाम कैसे देंगे हम लोग, N मिथाइल इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। अब इससे मुझे क्या समझ में आया, इस नाम से मुझे ये समझ में आ गया, इस नाम से कि भाई जो आपका अमाइन ग्रुप है ना, उसके एक तरफ तो मिथाइल अटैच है और दूसरी तरफ इथेन अटैच है। ये देखिए CH3 इसने बोला ना N मिथाइल तो ये हो गया, ये रहा N, ये हो गया मिथाइल, और जो बड़ा ग्रुप होगा उसको आप अल्केन अमाइन की तरह बोल दोगे। ये बड़ा ग्रुप है मेरे पास में CH2 CH3, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, इथेन अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन, इस तरीके से इसका हम लोग नाम दे देंगे। अगर इस तरीके से आ जाए, ये देखो ये क्या है, CH3 CH2 को होल थ्राइस, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन से 3 आपके पास में क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम कैसे दे देंगे, NN डाइथाइल इथेन अमाइन। भाई एक तो आप उसमें काउंट कर रहे हो, बाकी 2 ही तो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काउंट होंगे। एक तो इथेन यहाँ पे आ गया और 2 किस में काउंट हो रहे हैं, इथाइल में काउंट हो रहे हैं, जो कि ये वाले हैं। ठीक, तो NN डाइथाइल और इथेन अमाइन हो जाएगा। कोई इसमें कन्फ्यूज मत हो ना कि NN ट्राई क्यों नहीं बोला, NN ट्राई क्यों नहीं बोला, तो 3 ग्रुप थे भाई, 2 ही तो काउंट करोगे इथाइल में, एक तो आपका इथेन अमाइन में आ गया ना, तो इसका नाम हो जाएगा NN डाइथाइल इथेन अमाइन। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, नेमिंग कर सकते हो। ये तो हो गई किसकी, अल्काइल अमाइंस की। अब अराइल अमाइंस की देख लो, अराइल अमाइंस की कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान सी है, नेमिंग सीख सकते हो आसानी से। देखो अराइल अमाइंस में क्या होता है, इन अराइल अमाइंस NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। NH2 ग्रुप होगा वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली अटैच हो जाता है किससे, बेंजीन रिंग से। देखिए C6H5 NH2 सिंपलेस्ट है अराइल अमाइन का। इन कॉमन नेम्स ऑफ एनिल इट इज ऑल्सो नोन एज एनिलीन, सब जानते होंगे। C6H5 NH2 11th में पढ़ा, एनिलीन बोलते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं इनकी, IUPAC सिस्टम में सफिक्स ई हटा देते हैं, एरीन का ई हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लिख देते हैं, अमाइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, अमाइन जोड़ देते हैं। जैसे देखो बेंजीन, ये क्या होता है, बेंजीन होता है ना, C6H6 बेंजीन होता है, C6H5 को हम लोग फिनाइल बोलते हैं, लेकिन हम लोग H हटा के उसकी जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो बेंजीन ही बोलेंगे इसे। तो C6H5 बेंजीन और ये क्या है, अमाइन आपके पास में, तो बेंजीन अमाइन ना लिखने की जगह बेंजेन अमाइन लिखते हैं, ई को हम लोग रिप्लेस कर देंगे लास्ट वाले को। और सीखेंगे टेबल में, देखते हैं नेमिंग, और फिर आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको आ जाएगी। चलिए देखते हैं, पहला वाला क्या है, CH3 CH2 NH2। कॉमन नेम क्या होगा इसका, सबको पता है, एल्काइल अमाइन के नाम देते हैं, तो इथाइल अमाइन इसका नाम हो जाएगा। और IUPAC नेमिंग में क्या आ जाएगा, इथेन अमाइन। ये क्या है, 3 है, तो प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा। अब प्रोपाइल ऑनवर्ड्स ब्रांचिंग भी शुरू हो सकती है, तो इसलिए आप N आइसो और ये सब चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दोगे। तो ये सिंपल स्ट्रेट चेन में NH2 ग्रुप अटैच है, तो इसलिए N प्रोपाइल अमाइन,
और यहाँ पे प्रोपेन 1 अमाइन पहले से अटैच है। इसमें क्या आ गया आपके पास में एक ब्रांच आ गई, तो इसलिए आइसोप्रोपाइल अमाइन, और यहाँ पे इधर से काउंट करना शुरू करोगे तो 2 पे आएगा, तो प्रोपेन 2 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। और 2 अलग अलग ग्रुप अटैच हो गए तो क्या बताया था उसी तरीके से नाम देंगे हम लोग इसको इथाइल मिथेन अमाइन। क्या दिया जाएगा नाम इसको? इथाइल मिथाइल अमाइन, सॉरी रियली वेरी सॉरी, कॉमन नेमिंग में इथाइल मिथाइल अमाइन। जबकि IUPAC नेमिंग में सिखाया था क्या, एन सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे और मिथाइल इथेन अमाइन। छोटा जो होगा उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप लेते हैं और जो बड़ा होगा उसको हम लोग एल्कीन में यानी कि पेरेंट चेन में काउंट करते हैं, एन मिथाइल इथेन अमाइन, जबकि यहाँ पे उल्टा होता है इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, या आप यहाँ पे तो उल्टा क्या, यहाँ तो कोई सा भी लिख सकते हो आप। पहले जनरली हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं कि ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल अमाइन लिखते हैं इस तरीके से। यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। यहाँ आपके पास में जो बड़ा ग्रुप होगा आप उसे पेरेंट चेन यानी कि एल्केन अमाइन में इंक्लूड करोगे, जो छोटा होगा उसे अल्काइल ग्रुप मानोगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ग्रुप अटैच है, तो ट्राईमिथाइल अमाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो को तो हम लोग एल्काइल ग्रुप ले लेंगे, एक को पेरेंट चेन में मान लेंगे, तो एक से तो बना लोगे आप मिथाइन अमाइन, मिथेन अमाइन, और 2 को क्या बोल दोगे, एल्काइल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे एन एन डाइमिथाइल मिथेन अमाइन। क्लियर हो रही है ना बात? चलिए इसे देख लेते हैं। उसके बाद में देखो एन है, एन से हमारे पास में एक तरफ C2H5, एक तरफ C2H5 और एक तरफ 4 कार्बन का एक चेन अटैच है, तो हम लोग इनको तो पेरेंट चेन मान लें, इनको तो साइड चेन मान लेंगे और इसको पेरेंट चेन मान लेंगे। तो क्या नाम देंगे, एक पे ये अटैच है एक पे अटैच है, तो एन एन डाइथाइल ब्यूटाइल अमाइन, एन एन डाइथाइल और ब्यूटाइल अमाइन। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम आएगा, बस ब्यूटाइल ना लिख के क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, और पोजीशन इंडिकेट कर देंगे कि पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एन एन डाइथाइल ब्यूटेन अमाइन। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। NH2CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम बोलेंगे इसका, ये आपको याद करना पड़ेगा, एलाइल अमाइन, क्योंकि ये एलाइल ग्रुप आ गया है। डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम से नेक्स्ट कार्बन आइटम पे आपका क्या अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है। इसका कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा एलाइल अमाइन, और इसको वैसे नाम दोगे तो क्या हो जाएगा, prop2ene1 अमाइन। काउंटिंग तो हम लोग यहीं से करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो prop2ene1 अमाइन इसको हम लोग नाम दे देंगे। अगला देखिए NH2 ग्रुप है, CH2 होल 6 है और NH2 ग्रुप है, तो हेक्सामिथाइल डायमाइन बन जाएगा, और यहाँ पे हेक्सेन 1,6 डायमाइन बन जाएगा। ये तो अभी बताया ही था, एनिलीन है, एनिलीन या फिर बेंजामाइन बोल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनिलीन के ही डेरिवेटिव चल रहे हैं। वैसे टोल्यूइन होता है ना, एनिलीन पे जब टोल्यूइन लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टोल्यूइडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोल्यूइडीन। और ये कहाँ पे अटैच है टोल्यूइडीन, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, तो ऑर्थो टोल्यूइडीन इसका नाम हो जाएगा। वैसे अगर आप IUPAC में बात करोगे तो ये 1 ये 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो 2 मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए, इसमें क्या कर दिया, ब्रोमो लगा दिया यहाँ पे, तो एनिलीन तो था ही, पैरा पे क्या अटैच कर दिया, ब्रोमो, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। वैसे अगर IUPAC में देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पे ब्रोमीन अटैच है, तो 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन। सेम कहानी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो इंटेक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताना है, कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन टर्शियरी है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। आइसोमर्स बनाने हैं इसके जो भी हैं, और सबके IUPAC नेम लिखने हैं, और विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस से कट गया है, तो आप आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन मत करिएगा। 13.2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट होमवर्क में करेंगे, और ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, तो आपने भी होपफुली रेस्ट कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, तो होमवर्क करने में या वीडियो देखने में देरी बिना करें। जितनी जल्दी कर लोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है, जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये 2 होमवर्क आपको वीडियो मिल जाएगी सुबह ही सुबह, तो आपको नेक्स्ट सुबह तक भेजने हैं होमवर्क। अगर आप भेज दोगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा, अदरवाइज़ वीडियो में भी फिर देरी होगी। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइन स्टार्ट कराएंगे, और नोट्स भी लेके आएंगे, उसमें आपको PDF अटैच भी करके देंगे। इसमें बता दिया मैंने क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, ये पूरा टेबल बनाना ही है आपको। नॉमेनक्लेचर में जो मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ के बताए थे, आप वही पॉइंट वाइज बना के 1 2 3 लिख सकते हो। कोशिश करूँगा, अगर सही राइटिंग में मिल गया मुझे तो मैं PDF लिंक भी दे दूँगा आपको डाउनलोड करने के लिए, आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। वहाँ से नहीं मिलता है अगर PDF लिंक, तो आप खुद ब खुद क्या कर सकते हो, शॉर्ट
नोट्स बना सकते हो यहाँ से अपने 1 2 3 के रूल वाइज लिख सकते हो, एल्केल अमाइंस के लिए अलग और अराइल अमाइंस के लिए अलग। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।